आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। मैंने अचानक जिस प्रकार से नहीं लगता है दौरा कर सूट वारंट कर देता है, इस प्रकार से हम लोग के साथ ऐसा व्यवस्था किया गया। हम लोग पढ़ लिख के मेरिट के आधार पर नौकरी करते हैं और बच्चे को पढ़ाते हैं। एक लाख बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सरकार रोजगार दे नहीं पा रही है। ऐसे में सरकार ये जो रोजगार लेने का काम कर रही है, छीनने का काम कर रही है, ये हमारे गले से नीचे नहीं उतर रहा है। कॉलेजों में जो इंटर की पढ़ाई होती है और पिछले 15 वर्षों से जो है सेवा दे रहे हैं लोग टीचर के रूप में, आप एकाएक उनको हटा देंगे तो इनका साथ इनका भविष्य का क्या होगा। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जी आपने सही सुना। इस वक्त जो ये तमाम आप शिक्षक देख रहे हैं, यह सभी डिग्री कॉलेज के शिक्षक हैं और सभी का एक ही मांग है कि हमें समायोजन किया जाए, नामांकन छात्रों का जो है कॉलेज में लिया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर जो है लगभग 5 से 6 हज़ार के संख्या में पूरे झारखंड में यह शिक्षक हैं और ये सभी इस वक्त राजभवन पहुँचे हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए किस तरीके से हाथों में हन के शिक्षक देते हैं छात्रों को शिक्षा का आधार, जिसके बिना है जीवन बेकार। क्या शिक्षक हैं आप लोग, सब शिक्षा देते हैं? हम लोग शिक्षक कितने सालों से? 10 साल से हैं हम लोग शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी। आज राजभवन में 1 दिवसीय धरना इसलिए दिए हैं कि अचानक राज्य सरकार के द्वारा इंटरमीडिएट को महाविद्यालय से बंद कर दिया गया है और बंद कर दिया गया है। जो भी बच्चे हैं उसको मैपिंग करके 10+2 स्कूल में ले जा रहे हैं। इतने सारे शिक्षक और कर्मचारी हैं, उनको भी तो मैपिंग करके ले जाना चाहिए ना 10+2 स्कूलों में। अभी तक कोई भी गाइडलाइन नहीं जारी हुआ है, ना कोई नोटिस आया है हम लोग को। मैंने अचानक जिस प्रकार से नहीं लगता है दौरा कर सूट वारंट कर देता है, इस प्रकार से हम लोग के साथ ऐसा व्यवस्था किया गया। जब आपको जरूरत था तो हमसे पूरा दिन काम करवाए, 8,000 रुपया वेतन पर काम किए हम लोग। पहले तो 4500 रुपया मिलता था, 4,500 रुपया। 2018 में जो है 6,000 से 8,000 रुपया हुआ। 4 साल 5 साल पर 1,000-2,000 रुपया सैलरी बढ़ता था। अब बताइए, अब अचानक उसको क्या कर रहे हैं कि न हटाइए रहे हैं। क्या दौरा के आप लोगों को सूट आउट? देखिए सरकार जो है ना, अभी हम लोग क्या 62 कॉलेज में है जिसमें 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं। कोई भी स्कूल में इसकी व्यवस्था नहीं है। हम चैलेंज करते हैं यदि सरकार उसको दिखा दे जो व्यवस्था है तब आप बंद कीजिए। सरकार ने अचानक फैसला ले लिया, जबकि अभी एडमिशन चलता था, लिस्ट निकलता था। लेकिन यहाँ की जो सरकार वो बहिरा है, गूंगा है। और ये जबकि हम लोग जितने भी सरकार में बैठे हुए हैं, एक इंटरमीडिएट बेस होता है, वहाँ से पढ़ा के वो मंत्री हो या एडमिनिस्ट्रेशन में हो, वहाँ से वो पढ़ के आते हैं। लेकिन सरकार ने ठान लिया है जो हम तो नौकरी दे नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम अच्छे लोगों को चुन के, हम डोंडा कॉलेज में हैं, कंप्यूटर साइंस में हैं और अचानक बंद करने का मतलब कोई नोटिफिकेशन नहीं है और न सुविधा है। और सरकार हम लोग कॉलेज को मतलब 2000 कोई कागज 2022 में नोटिफिकेशन आई थी HRD द्वारा, हायर एजुकेशन द्वारा, जो कॉलेज में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बंद होना चाहिए। लेकिन हमारा कहना है जब तक आप व्यवस्था नहीं कीजिएगा तो बंद कैसे कर दीजिएगा। हम लोग पढ़ लिख के मेरिट के आधार पर नौकरी करते हैं और बच्चे को पढ़ाते हैं। 1 लाख बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। बीएड किए हुए हैं। हमने क्या कहा आपको, एक शब्द ने बोला जो हम लोग मेरिट पे नौकरी कर रहे हैं। किसी कोई हमको एहसान नहीं किया नौकरी देने के लिए, क्योंकि हम लोग कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। इसीलिए सरकार ने ठाना है जो इन लोगों को बेरोजगार कर दिया जाए। अवधेश ठाकुर। क्या मैडम आप लोग किस कॉलेज में है? जी मैं भी डोरंडा कॉलेज में पढ़ाती हूँ। क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, बैठने के लिए सरकार ने विवश कर दिया है, इसलिए हमें यहाँ बैठना पड़ा है। सरकार हम लोगों को जिस तरह से अनदेखा कर चुकी है। एक तो सरकार रोजगार दे नहीं पा रही है। ऐसे में सरकार ये जो रोजगार लेने का काम कर रही है, छीनने का काम कर रही है, ये हमारे गले से नीचे नहीं उतर रहा है। तो हमें ऐसे लग रहा है कि जब सरकार सही तरीके से अभी तक नौकरी नहीं दे पाई है, हम लोग जब उस रोजगार में थे, हम लोग पढ़ा रहे थे विथ प्रॉपर डिग्री, जो अगर आप परमानेंट बहाली में जाएंगे तो जो योग्यता चाहिए होती है उसी योग्यता पे हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी कर रहे हैं। तो उसके पल्लवी से कैसे पता चला कि ये नामांकन समायोजन कितने साल हो गए आप लोगों को? करीब 10 साल हो गए हैं डोंडा कॉलेज में। समायोजन की तो बात छोड़िए, हम लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। हम लोग तो हाँ, जो था वो भी जा रहा है। हम लोग इस आस में थे कि हम लोग 10 साल हो गए हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को परमानेंट किया जाएगा, ये आस था हम लोगों को। लेकिन ये अचानक जो NEP लागू है, नई शिक्षा नीति के तहत हम लोगों को परमानेंट छोड़िए बेरोजगार कर दिया गया है। डोंडा कॉलेज में हूँ मैं, हिंदी में हूँ। देखिए तमाम जो शिक्षक हैं यह इस वक्त जो है यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। हालांकि कई बार जो है सभी स्तर से बातचीत किया। क्या आप लोग सरकार के पदाधिकारियों से बातचीत, राजभवन, मुख्यमंत्री कुछ
देखिए इनकी मांग जायज़ है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि सरकार का जो +2 स्कूल है वहाँ पर 13 जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसका पोस्ट क्रिएट नहीं किया गया है। सभी +2 स्कूलों में जो है कॉमर्स का साइंस की पढ़ाई नहीं होती है। और एकाएक ही जो है आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है आप डिग्री कॉलेजों से इंटर को हटा दीजिएगा, तो ये छात्र जो बड़ी संख्या में पास किए हैं मैट्रिक या इंटर के एडमिशन कहाँ लेंगे, बड़ा सवाल है। दूसरा ये है कि जो डिग्री कॉलेजों में जो इंटर की पढ़ाई होती है और पिछले 15 वर्षों से जो है सेवा दे रहे हैं लोग टीचर के रूप में, आप एकाएक उनको हटा देंगे तो इनका भविष्य का क्या होगा। इनके लिए कोई आपने वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया है। व्यवस्था नहीं की और अचानक से ये फरमान जारी कर दिया। एकाएक तुगलकी फरमान है ये। माननीय मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि भाई झारखंड अभी तो बातचीत के लिए क्यों नहीं जा रहे? हम आज जाएंगे। आज माननीय मंत्री से मेरी बात भी हुई है और सेक्रेटरी साहब भी को भी हमको समय दिए। मंत्री से बातचीत हुई? माननीय मंत्री आपका संसदीय कार्य, उनके माध्यम से हमको उनके माध्यम से जो है सेक्रेटरी से हमको समय मिला 4 बजे। आज हम लोग बात करके इनके सारे मांगों को रखने का प्रयास करेंगे। आप कौन हो गए? मेरा नाम एस अली हुआ, मैं अध्यक्ष हूँ झारखंड छात्र संघ रांची। क्या कहेंगे सर, आप लोग संगठन में ही हैं जुड़े हुए, लगभग कितने शिक्षक हैं और कितने सालों से आप लोग शिक्षा दे रहे हैं? और अब आकर जो रिटायरमेंट का एज होता है कम से कम, अब तक भी आप लोग को? हम लोग पूरे झारखंड में 5000 शिक्षक कर्मचारी हैं। हम लोग 15 वर्षों से कार्यरत हैं, ठीक है। और हम लोगों को छात्रों को तो +2 स्कूल में ले जाया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों को कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। नामांकन हो रहे हैं, नामांकन +2 स्कूल में हो रहा है, लेकिन डिग्री कॉलेज में नहीं हो रहा है। और हम लोगों को रोड पर आ गए हैं। डिग्री जो ग्रेजुएशन ऑनर्स डिग्री कॉलेजों में और मेरी दूसरी हाँ डिग्री कॉलेज में जितने 62 डिग्री कॉलेज हैं उसमें नहीं हो रहा। मेरा दूसरा कहना कि 11 को सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होती है। जब पढ़ाई नहीं होती है तो वहाँ पर कैसे शिक्षक पढ़ा सकते हैं? जब और वहाँ पर टीचर ही नहीं है तो कैसे वहाँ पर पढ़ाई होगी? बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए सरकार ने यह आदेश दे दिया। किसी से बातचीत पदाधिकारी? हाँ वहीं राज्यपाल से हुआ था, कुलाधिपति से राज्यपाल से 23 तारीख को हुआ था डाल्टनगंज में। बोले थे कि आश्वासन दिए थे उन्होंने कि हम आप लोगों को व्यवस्था करेंगे। ये तो मुख्यमंत्री करेंगे? नहीं, महामहिम राज्यपाल का भी इसमें बहुत बड़ा कहा है कि हाँ, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि होगा, लेकिन अभी तो कुछ किया नहीं गया है, सिर्फ आश्वासन दिया गया है। डॉक्टर रामानुज पांडे, महासचिव झारखंड अंगीभूत इंटर महाविद्यालय शिक्षक कर्मचारी मोर्चा। तो देखिए तमाम जो ये शिक्षक आप देख रहे हैं, कई सारे महिला शिक्षक भी है, वह इस वक्त जो है राजभवन के समक्ष जो है धरना पर बैठ गए हैं। इसलिए क्योंकि स्नातक में जो एडमिशन होनी चाहिए और नामांकन अगर स्टूडेंट का होगा तो ये समायोजन कई सालों से जो है शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अब इन्हें नौकरी का जो है जाने का डर कहीं ना कहीं सता रहा है। एक तो नई नियुक्ति की तो बात छोड़िए, आप पुराने नियुक्ति जो है पुराने नौकरियों पर ही जो है कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ इन लोगों को दिख रहा है। हालांकि जो इनके संगठन के लोग हैं वह जरूर राजभवन राज्यपाल से बातचीत की है, मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे, मंत्री से बातचीत करने के लिए जाएंगे, ग्रामीण संसदीय विकास मंत्री, लेकिन क्या कुछ निकल कर सामने आते हैं यह कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सूत्रकार समाचार के लिए रांची से अपने कैमरा सहयोगी दीपक के साथ मैं कौशल कुमार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।